दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती नदी के बारे में। आखिर कहां विलुप्त हो गई, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हमारा भारत देश न सिर्फ पहाड़ियों और समुद्रों के लिए एक अद्भुत जगह है, बल्कि ये कई नदियों का संगम भी है। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान के साथ हमारा देश सरस्वती जैसी पौराणिक नदियों का उद्गम स्थान है, जो शायद अब कहीं विलुप्त हो गई है या फिर शायद किसी और नदी में सिमट गई है। आइए जानें सरस्वती नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, और क्या सच में यह नदी विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि यह नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है, और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज यह नदी विलुप्त हो गई, इसलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी यह अस्तित्व में है। महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदिबद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल में रूपण नाम के ग्लेशियर से होता था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थानों में भूकंप आया था और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया और यह नदी विलुप्त हो गई। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।